Hello, good morning everyone. Standard 5th subject English. Today we are going to start new lesson in English textbook. So open your English textbook, page number 91. Lesson number 11, The King and the Tree Goddess. Here is activity number 1. You can see in this picture there are 4 pictures about different types of trees. आइडेंटिफाई द ट्रीज एंड राइट देयर नेम्स. इसको आइडेंटिफाई करना है और उसके नेम्स यहाँ पे लिखने हैं. तो फर्स्ट ट्री है पीपल ट्री एंड द अदर साइड बैम्बो ट्री. वांस का जो ट्री होता है ना वो. डाउन साइड पे फर्स्ट है कोकोनट ट्री एंड द नेक्स्ट वन नीम ट्री. तो यहाँ पे आपको उसके नेम्स लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी. Activity number 2. Read the following paragraph. Here is the paragraph of different types of trees and its uses, its connection with gods. तो कौन से ट्री का कौन से गॉड के साथ कनेक्शन है उसके बारे में ये यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं. कल्प वृक्ष एंड चैत्य वृक्ष. स्क्रिप्चर्स मेंशन दैट वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज हैज़ बीन एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस. तो प्राचीन काल से इंडिया में चलता आ रहा है कि जो कल्पवृक्ष और चैत्री वृक्ष जो है वो स्क्रिप्चर्स मतलब ओल्ड बुक्स में पाया गया है कि इंडिया के लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इंडिया के लोग ये सारे वृक्ष की पूजा भी करते हैं. तो कौन कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं वो हम आगे देखेंगे. द हिंदूज, Buddhists and Jains considered the Ashoka tree as the most legendary and sacred tree of India. हिंदू, बुद्धा और जैन का मानना है, कंसिडर मीन्स थिंक, मानना कि अशोका ट्री मीन्स आशोपालो का जो ट्री होता है वो आशोपालो का जो ट्री होता है वो इंडिया के लिए बहुत ही सेक्रेड मीन्स पवित्र माना गया है. मेथी सेज, मेथी मीन्स जो हमारे ओल्ड रिलीजियंस हैं उनका मानना है कि दैट लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न अंडर दिस ट्री इन लुम्बिनी. लुम्बिनी में लॉर्ड बुद्धा का जन्म इसी ट्री के नीचे हुआ था, इसलिए इस ट्री को पवित्र ट्री माना जाता है. बिल ट्री इज कंसिडर्ड to be scared to because of its alliance with Lord Shiva, who is blessed by bill leaf offerings. यहाँ पे नेक्स्ट ट्री है बिल ट्री. बिल मीन्स जो बिली पत्र श्रावण महीने में हम लॉर्ड शिवा को चढ़ाते हैं उसका ट्री. तो उसका जो सीधा कनेक्शन है इस ट्री का वो सीधा कनेक्शन किसके साथ है? लॉर्ड शिवा के साथ है, इसलिए उसके लीव्स लॉर्ड शिवा की पूजा के लिए यूज़ किए जाते हैं. The bamboo tree is also a sacred plant for its association with Lord Krishna Venugopal, since his bansuri is actually made of bamboo. Bamboo tree जो है वो उसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? लॉर्ड कृष्णा के साथ है, बिकॉज उनकी जो बांसुरी है वो इसी ट्री में से बनी हुई होती है, इसलिए उसका महत्व ज़्यादा होता है. नेक्स्ट ट्री है बनाना. इज नोन एज अ सेक्रेड प्लांट सिंस इट्स फ्रूट्स आर ऑफर्ड टू लॉर्ड विष्णु. बनाना ट्री को भी इंडिया में बहुत ही पवित्र ट्री माना गया है क्योंकि इसका जो फ्रूट है ना बनाना वो लॉर्ड विष्णु की पूजा के लिए यूज़ किया जाता है. तुलसी प्लांट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ प्योरिटी, रिवर्ड बाय द हिंदूज एंड इज मोस्ट लव बाय लॉर्ड विष्णु. और एक बात, जो बनाना ट्री होता है तो उसके जो लीव्स होते हैं वो हम जो हमारे यहाँ पे इंडिया में सत्यनारायण की जो कथा करते हैं तो उसमें भी हम ये लॉर्ड कृष्णा जो है लॉर्ड विष्णु की पूजा में हम उसका यूज़ करते हैं. तुलसी का जो प्लांट है उसको पहले से ही पवित्र माना गया है यहाँ पे. The coconut tree is known as Kalpavriksha in Sanskrit and enjoys special importance in most Hindu rituals. कोकोनट ट्री को भी संस्कृत में कल्प वृक्ष के रूप में
देखा गया है। मतलब कि जो कोकोनट ट्री है उसको संस्कृत में बोला जाता है कल्प वृक्ष, और उसका यूजेस हर जगह पे किसी भी नई, अगर हमारे पास कोई नई चीज़ आती है या फिर कोई शुभ शुरुआत करने जा रहे हैं तो हम ये कोकोनट का यूज़ करते हैं। द फ्रूट्स इज बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट लॉर्ड शिवा एंड द 3 ब्लैक मार्क्स ऑन द कोकोनट शेल डिपिक्ट्स हिज आइज। आप सभी ने कोकोनट तो देखा ही होगा, नारियल, तो उसके टॉप पे 3 डॉट्स दिखते हैं। जो 3 डॉट्स है वो किसका प्रतीक है? लॉर्ड शिवा का, क्योंकि लॉर्ड शिवा के भी 3 आइज होती है दोनों, और बीच में सेंटर में भी होती है। तो वैसे ही माना गया है कि ये लॉर्ड शिवा का सीधा कनेक्शन जो है वो कोकोनट ट्री के साथ है, और शुभ शुरुआत में भी हम ये कोकोनट ट्री का यूज़ करते हैं। ओके, चलो अभी डाउन साइड पे हैं। हमने जो पैराग्राफ में अलग अलग वृक्ष के बारे में पढ़ा है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है हमें। From the above paragraph, complete the information in the column below. Religious tree plant, religious significance, its multi-purpose uses. यहाँ पे आपको ट्री के नेम लिखने हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सीधा कनेक्शन किसके साथ है वो आपको लिखना है, और लास्ट कॉलम में आपको लिखना है इट्स मल्टीपर्पज़ यूजेस। तो ये सारा का सारा यहाँ पे जो 2 पैराग्राफ हमने ट्री के बारे में देखा उसमें दिया गया है, तो उसमें से ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो राइट दिस एक्टिविटी इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ओनली। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्टिविटी क्लियर करेंगे। सो बाय।